आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल चुनाव के जब नतीजे आने वाले थे उससे पहले बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही थी। टीएमसी के नेता बड़ी बड़ी धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद जितने अफसर दिल्ली से आए हैं उनको बताया जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह उनको बचा नहीं पाएंगे। इस तरह के बयान जो है टीएमसी के बड़े से बड़े नेता को लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी इसी तरीके के धमकी वाले बयान दे रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, वेस्ट बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली, उसके बाद से चुन चुन कर जितने भी इस तरीके के बयान दिए जा रहे थे, धमकी दी जा रही थी, कटमनी चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी और जो घोटाले हो रहे थे उन सब पर नकेल कसी जा रही है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती घोटाला, एक बड़ा घोटाला वेस्ट बंगाल का था जिसमें शिक्षकों को भर्ती के दौरान बहुत बड़े लेवल पर घोटाला हुआ था, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई थीं। और इसी मामले के अंदर ये आप देखिए, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो हैं, उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर आरोप लगा है। ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी ने समन दिया था। इससे पहले जो इन्होंने धमकियां दी थी अभिषेक बनर्जी ने, उस पूरे मामले के अंदर वेस्ट बंगाल पुलिस की सीआईडी ने इनको सम्मन दिया, सीआईडी ने इनसे पूछताछ की, दोबारा से पूछताछ का सम्मन दिया और उसी बीच एंट्री हो जाती है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की। और ईडी की एंट्री क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि एक बड़ा घोटाला जिसमें टीएमसी के बहुत खास लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे। ये एफआईआर जो है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और जब सीबीआई की एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बातें सामने आई। पता लगा कि अभिषेक बनर्जी की एक कंपनी थी जिससे बड़े लेवल पर लेन देन हुआ था शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर। इस वजह से अभिषेक बनर्जी जो हैं, जो कि पहले इन्होंने बयान दिया कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद दिल्ली के अफसर जो हैं वो जा नहीं पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी तमाम तरीके के बयान दिए गए थे कि कौन बचाएगा देख लेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद जितने गुनाह थे, जितने आरोप थे, चाहे वो बयानों को लेकर हो, धमकी को लेकर हो या फिर अब शिक्षक घोटाला के ऊपर हो, उसमें फिलहाल ईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है। सिर्फ अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी, टीएमसी के बहुत बड़े नेता, ममता बनर्जी के भतीजे, वो इस वक्त एजेंसियों की रडार पर है, इनसे पूछताछ की जा रही है। अब आप देखिए, इस चेहरे को जो आप पहचान पाएंगे ये है जहांगीर। जहांगीर जो है ये जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद फरार हो गया और इसी जहांगीर के जो बयान हैं वो इस तरीके के निकलकर सामने आए थे। धमकी दी जा रही थी जहांगीर की तरफ से। और आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि बहुत चर्चा में रहा कि यूपी कैडर के एक ऑफिसर जो हैं अजयपाल शर्मा, जो कि वहां पर गए थे, चुनाव आयोग ने वहां पर उनको भेजा था कि पूरी तरीके से देखरेख करें डीआईजी के तौर पर, उन तक को इसने धमकी दे दी थी। और इसी के घर पर जो जहांगीर है, इसके घर के आसपास ये अफसर पहुंचे थे अजयपाल शर्मा और कहा था, इनके जो साथ के लोग थे उन्हें कहा था कि समझा लें जहांगीर को, जो वो धमका रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, उसको घसीट कर लेकर जाएंगे। रिजल्ट उसके बाद इसका दोबारा बयान सामने आया, इसने भी धमकी दी और अब ये हालत देख लीजिए। जो जहांगीर है और बताया जाता है अभिषेक बनर्जी का सबसे करीबी है, जहांगीर को पकड़ा गया नेपाल बॉर्डर से। जब इसे पकड़ा गया वहां से इसको पकड़कर लेकर आई टीम। उसके बाद पुलिस की टीम जो है जहांगीर को इस तरीके से इसके हाथों में रस्सियां बांधकर पूरे इलाके में, जो ये इलाका है डायमंड हार्बर जहां से ये चुनाव लड़ा था, वहां पर उस पूरे इलाके के अंदर हाथों में रस्सियां हैं और हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगता हुआ जा रहा है। अब आप सोचिए, ये वो जहांगीर है जो कि अभिषेक बनर्जी का सबसे करीबी, सबसे मजबूत आदमी होता था और जब सत्ता थी तो गुंडागर्दी चलती थी और बाहुबली था। लेकिन अब जितनी गलतियां की, जितने लोगों को परेशान किया, अब उन सबसे माफी मांगता हुआ ये नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कुख्यात आरोपी होते हैं, जैसे उनकी परेड निकाली जाती है, इसी तरीके से जो जहांगीर है अभिषेक बनर्जी का करीबी, रस्सी बांधकर उसकी परेड जो है वो वेस्ट बंगाल पुलिस ने निकाली। अब सोचिए इससे जनता पर कितना असर पड़ता है कि अगर आपके पास सत्ता है, आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका ना तो पुलिस कुछ करेगी क्योंकि आप अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं, और अब जब चुनाव ये हार गया, इसे पकड़ा गया, तो जितने गुनाह थे, जितनी धमकियां थी, वो सारी जो हेकड़ी थी वो अब जहांगीर की निकल गई है। इसके आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए, जहांगीर ने माफी मांगी, चुनावी धमकी, जब इसने चुनाव के दौरान धमकी दी थी कि देख लेंगे, जितने अफसर आए हुए हैं दिल्ली से उनको जाने नहीं देंगे, उसके बाद
हाथ में रस्सी और उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ ये जहांगीर नजर आया हुआ है, जिसकी तूती बोलती थी गुंडागर्दी में, कटमनी से लेकर तमाम तरीके के आरोप इसके ऊपर लगते थे। अब आप देखिए फालता में कटमनी केस, टीएमसी के जो नेता हैं जो कटमनी लेते थे, अगर किसी को घर चाहिए, रिहायशी घर के लिए जो स्कीम निकाली जाती थी उसमें कटमनी ली जाती थी। ये कहा जाता था कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक इसी तरीके से कटमनी देनी पड़ेगी। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। अब जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आई उसके बाद जनता ने, जो जनता दबी रहती थी टीएमसी की जब सरकार थी, जनता का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है और कटमनी केस में जो टीएमसी के नेता हैं वो अब जनता को बुला बुलाकर पैसे लौटा रहे हैं। फलता के अंदर इसी तरीके का केस सामने आया है जिसमें टीएमसी के बड़े नेता हैं, उनके दो सहयोगियों ने जिन जिन के पैसे लिए थे उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई आपके जो हमने पैसे लिए थे कटमनी के तौर पर वो आपको वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जनता सुनने वाली नहीं है। जनता को पता है कि अब कानून व्यवस्था सरकार बदल गई है, इसीलिए टीएमसी की गुंडागर्दी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ अगली तस्वीर, कटमनी वापस की जा रही है। देखिए सुमित हवलदार टीएमसी का एक खास नेता, इसका एक और साथी था जो कि कटमनी ले रहे थे। अब तस्वीरें इस तरीके की आ रही हैं कि जो पहले कटमनी लेते थे अब वो पैसा वापस कर रहे हैं जनता को बुलाकर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब से वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से कानून का राज जो वेस्ट बंगाल में कभी नहीं दिखता था, जनता त्रस्त थी, अब पैसे वापस कर रहे हैं। एक बहुत कानून का किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है वो इस तस्वीर से साफ है, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आई हैं, बुला बुलाकर पैसे लौटाए जा रहे हैं। अब अगली तस्वीर, सुमंत मंडल ने भी पैसे लौटाए। ये दो लोग हैं, ये आप सुमित हवलदार और इस तरीके से सुमित हवलदार के अलावा सुमंत मंडल, ये जो हैं ये लोगों के पैसे वापस लौटा रहे हैं जो कि हाउसिंग स्कीम के नाम पर लोगों से कटमनी ली गई थी। इसी तरीके से एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें, ग्रीन सिटी केस बहुत फेमस केस था। स्वपन नंदी जो है, इस पूरे घोटाले के अंदर ग्रीन सिटी केस में स्वपन नंदी को गिरफ्तार किया गया। अब कोई आरोपी है जिसने घोटाला किया है, उसको गिरफ्तार करना अलग बात है। गिरफ्तार करने के बाद ये जनता को इतना परेशान करते थे कि जब इसको गिरफ्तार करके पुलिस की टीम लेकर जा रही थी तो अंडों से स्वागत किया गया। यानी कि पहले ये वही टीएमसी के नेता हैं जो कि अपनी गुंडागर्दी दिखाते थे, कटमनी लेते थे। ग्रीन सिटी केस के अंदर भी घोटाले का आरोप लगा था स्वपन नंदी के ऊपर, और जब इसको वेस्ट बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद अंडे फेंके गए। और ये वही नेता हैं, चाहे हम जहांगीर की बात करें, हाथ में रस्सी बांधकर माफी मांगता हुआ नजर आया। और इसी तरीके से स्वपन नंदी जो है उस पर जब घोटाले के आरोप लगे उसको गिरफ्तार किया तो जनता ने उसके ऊपर अंडे फेंके। ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये दिखा रही हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर कानून किस तरीके से आप काम कर रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। अगर उसने गलत किया है, जिस तरीके से जहांगीर धमकी देता था, अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप थे, अब आप सोचिए पहले किसी की हिम्मत थी कि इन लोगों से पूछताछ की जा सके, और अब सम्मन दिए जा रहे हैं। न केवल सीआईडी, ईडी पूछताछ कर रही है, एक नॉर्मल जैसे अपराधी होता है उसकी तरह परेड कराई जा रही है, हाथों में रस्सी बांधकर, और लोग अंडे फेंक रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब आपकी सत्ता है तो उस वक्त इतनी गुंडागर्दी ना दिखाएं, ताकि जनता आपसे, जब आपकी सरकार बदले, आपके हाथ से सत्ता जाए तो जनता का गुस्सा इसी तरीके से फूटता है।